मुसलमान बेटी का बयान बता रहा हूँ मैं, तुम्हारा दिल फट जाएगा। मुसलमान का, मुसलमान बेटी थी और एक गैर मजहब वाले से मोहब्बत कर ली, उसके साथ शादी के लिए बज़िद। जब मामला थाने में गया, बाप ने टोपी उसके कदमों पर रख दी, मेरी बेटी मेरी इज्जत की लाज रख ले, तू जहां कहेगी शादी कर लूंगा, मगर कम से कम कलमा पढ़ने वाला होना चाहिए। तो मालूम है उसकी बेटी ने क्या जवाब दिया था? कहने लगा था दुनिया में कोई मजहब नहीं है, ये सब मौलवियों के बनाए हुए मजहब है। माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह। ये सब मौलवियों के बनाए हुए मजहब है, दुनिया में कोई मजहब नहीं, सबने ये सबको एक ही मजहब में पैदा किया है। जलसे में आने वालों कमी क्या है? ये कमी है हमने अपने बच्चों को मजहब इस्लाम की तालीम न दी। खुदा की कसम अपने बच्चों को अगर मजहब इस्लाम की तालीम हमने दी होती तो आज हमारी बच्चियों का हाल ये ना हुआ होता, आज हमारे बच्चों का हाल ये ना हुआ होता। आज जायजा लिया गया जब शराब के अड्डों का, कलमा पढ़ने वाले शराब के अड्डों पे बेशुमार नजर आए। जब जायजा लिया गया सूद की मंडी का, तो सूद खाने वाले सूद की मंडी में हमारे कलमा पढ़ने वाले बेशुमार नजर आए। जब जायजा लिया गया बेटियों की इज्जत के लुटेरों का, तो लुटेरों की बाजार में जो बड़े सौदागर नजर आए वो हमारी कलमा पढ़ने वाले नजर आए। क्या वजह है कि आज करोड़ों में हो के अरबों में हो के पूरी दुनिया की सबसे रुस्वा कौम तुम बन चुके हो? सिर्फ वजह यह है कि उमर इब्न खत्ताब ने मस्जिद नबवी की नंगी जमीन पे लेटकर पत्थर का तकिया लगाकर उसूल मोहम्मद पे चल के पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बताया था इस्लाम गद्दारों का मजहब नहीं, वफादारों का मजहब है। गद्दारी करने वालों का मजहब नहीं, वफादारी करने वालों का मजहब है, मजहब इस्लाम। आज मेरी कौम के दलालों का यह हाल है कि कौम के सौदे, पूरी पूरी कौम के सौदे कर दिए गए। आज मेरी कौम का यह हाल है, खुदा की कसम कब्रिस्तानों की जमीनें हड़पनी हमने खुद ने, मस्जिदों के माल खा गए खुद, ज़कातें खा गए, डकार गए खुद, कुछ नहीं निकालते खुद। और फिर हम क्या कहते हैं कि लोग हमारे माल मारने में लगे। क्या हमने कम मारे लोगों के माल? क्या गरीबों के हमने कम खाए? क्या मिस्कीनों के हमने कम खाए? क्या यतीमों के माल हमने कम खाए? क्या पड़ोसियों का हमने कम सताया है? बताएं आप जरा, हमने लोगों को कम लूटा? हाय हाय। आला हजरत फरमाते हैं अगर लूटी हुई पतंग का जो मादा डोरा तागा होता ना, उससे आपने अपना कपड़ा सिल लिया तो उससे नमाज जायज नहीं है। हाँ, और हमारे यहाँ क्या चल रहा है? हमारे यहाँ तो हाल ये है कि मौलाना जो हाथ लग जाए वही अपना, कैसे भी लग जाए, जो हाथ लग जाए अपना। कितने मुतवल्ली मर गए मस्जिदों का हिसाब ना दे सके। सही बता रहा हूं मैं, कितने मर गए हिसाब ना दे सके। हिसाब तो होगा, मत दे। आज गांव वालों के सामने नहीं देगा, कल महशर वालों के सामने देगा। बेशक बेशक हक है, हिसाब तो होगा जी। अल्लाह ने योम हिसाब रख दिया, इसीलिए रख दिया जिसने यहाँ न दिया वहां, जिसने नहीं दिया लूंगा लूंगा लूंगा, और ऐसा लूंगा तो सुई के नाके में निकाल के लूंगा। कहाँ भागेगा, कहाँ भागेगा? लूंगा। आदमी गरीब का माल मार के कहता तुझसे लिया जा तो ले लिए, तू तो देगा, तेरी जमीन देगी, तेरा बाप देगा, तू है जो ना दे। क्यों नहीं देगा? तू दिलाने वाला खुदा होगा, कयामत में तेरा दामन पकड़े होगा, तू देता होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामी मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, जश्न अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, फैज़ानी बिलग्राम शरीफ, आमद सरकार सोहिल मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। सुभान अल्लाह। मेरे हिसाब से मेरे 5 मिनट बचे हुए हैं, अगर सुनो तो सुन लो, नहीं तो बताइए। पूरे करें?
अरे इजाजत है क्या नहीं है? यकीनन मुझे इतना अच्छा लग रहा बोलते हुए, यकीनन आज आज बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए। चाहते हो कि कामयाबी मिले तो मिलेगी कहाँ? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मैप में उसे तलाश करो, वो किधर है? वो तलाश करो जिंदगी के मैप में, वो किधर है? वो नहीं ढूंढ रहे हैं ना, हर चीज ढूंढ ली हमने, हर चीज तलाश कर ली हमने। इहदिना सिरातल मुस्तकीम न ढूंढ सके, ना ढूंढो, भटकते रह जाओगे, ना ढूंढो, भटकते रह जाओगे। एक शख्स ने मुझसे पूछा, हजरत ये बताइए रूह जिंदा रहे इसका कोई नुस्खा दीजिए। रूह मुर्दा हो जाती है तो इंसान चलती फिरती लाश है। मैंने कहा बहुत अच्छा सवाल है। हराम का लुकमा खाने से अपने आप को बचा ले, रूह जिंदा रहेगी। जरा कह दो ना यार सुभान अल्लाह जुमले पे। हाँ सुभान अल्लाह बोले करो जरा। हमारे यहाँ दलाली का नाम रख दिया कमीशन। जी जी। किसी से पूछो क्या करते हो? हजरत मेरा नाम, मेरा कमीशन का काम है। सीधा क्यों नहीं कहता दलाली का काम है? जी है? जी। कि शराब का बियर नाम रख दो तो क्या जायज हो जाएगी? हराम रहेगी। बड़े बड़े फख्र से कहता हजरत मैं कमीशन का काम है मेरा। और दलाली सीधी बोल, दलाली का काम है। और दलाली कर तो दलाली करके अपने बच्चों को खिला, तेरी 7 पुश्तों में भी कोई अल्लाह नेक पैदा नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं आप? अल्लाह। हमने देखा रिश्वत लेने वालों को, लोगों का दिल दुखाकर दलाली ले लेके अपने बच्चों को पालने वालों को, नस्लों में गुंगे पैरे लुंजे अपाहिज पैदा होते हुए देखे। हमने देखे हैं बड़े बड़ों के। कान खोल करके सुन ले आप। ये तकरीर के जुमले ऐसे हैं, अगर खुदा की कसम अमल हो गया ना तो जिंदगी कामयाब हो जाएगी। बेशक बेशक। कामयाबी देने वाला कोई दुनिया का धन्ना सेठ नहीं है, कामयाबी देने वाला तेरा मौला है। बेशक हक है। आप सुनते रहे, इंशाअल्लाह इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि परसों तक नहीं कई बरसों तक याद रखोगे। और नारा भी यहां से नहीं लगेगा, नारा वहां से लगेगा इंशाअल्लाह। खड़े होकर लगागा कोई नारा जब बात अच्छी लगेगी। बोलो इंशाअल्लाह। अगर चाहते हो कि ज़मीर जिंदा रहे, चाहते हो कि रूह जिंदा रहे, अगर चाहते हो कि ईमान की शम्मा तेरे सीने में जलती रहे, हराम के लुक़मे निकाल के अपनी जिंदगी से फेंक दे, अल्लाह तेरी नस्ल में कोई वली पैदा कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह को अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। तकरीर कर लें, देखते हैं समझ में बात आ रही है ना। देखो ये बातें सबको हलक से नहीं उतरती हैं। हाँ, और अगर ये हलक से उतर गई तो हराम हलक से नहीं उतरेगा इंशाअल्लाह। अच्छा सारे लोग जितने स्टेज पे वो जितने खड़े जितने बैठे, एक सवाल मेरा आपसे। आपने सुना होगा कि नबी ने पेट से पत्थर बांधा, सुना होगा? नहीं सुना हो तो मुझसे सुन लो। बांधा था, साबित है बांधा था। मैं सवाल करता हूं क्यों बांधा? तो जवाब मिलेगा हजरत भूख की वजह से जब कमर से पेट लग जाता था तो पेट से पत्थर बांधते थे। तो मैं कहूंगा यार पेट से पत्थर वो बांधे जिस पे खाना ना हो। मेरे नबी तो इशारा करते जिब्रील जन्नत का खाना ले आते। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। बात बताइए। अच्छा इससे बड़ी दलील दूं मैं। जब हजरत मूसा की कौम को भूख लगी तो कुरान में है, सूरह बकरा आप पढ़ें, अल्लाह ने मन्नु सलवा भेज दिया। भेज दिया कि नहीं भेजा? मन्नु सलवा खाओ। यार कौमे बनी इसराइल को अल्लाह मन्नु सलवा दे दे भूख लगे तो क्या नबियों के सरदार को अल्लाह भूखा रखेगा? नहीं। जन्नत के खाने नहीं बल्कि जन्नत ही आ जाती मोहम्मद की चौखट पर। अल्लाह अल्लाह। यार जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह सुभान। मेरा तो ईमान कहता है कि जन्नत के खाने नहीं, जन्नत ही आ जाती मोहम्मद की चौखट पे। फिर क्यों सहाबा के पेट से 1 पत्थर, आमना के बेटे के पेट से 2 पत्थर होते थे? क्यों? जवाब सुनो, इसलिए नबी में तो पावर थी, चाहे जन्नत को बुलाते या जन्नत का खाना मंगाते, दोनों को कहते दोनों आ जाते।
लेकिन अगर आज कोई उम्मत का गरीब होता तो शायद उसके लिए जन्नत का खाना ना आ सकता या जन्नत नहीं आ सकती, तो वो जिंदगी कैसे गुजारता। नबी को उम्मत के गरीबों का ख्याल आया, अगर उम्मत के गरीबों को खाना ना मिले तो कहीं हराम की तरफ हाथ ना बढ़ा दे। इसलिए उम्मत के गरीबों, अगर कभी फाका आए तो हाथ हराम की तरफ ना बढ़ाना, मोहम्मद की तरफ पेट पे पत्थर बांध लेना, मगर हराम के लुक़मे न खाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। ये क्या पेट में बात। पत्थर बांधना ये हमारे लिए था। किसके लिए था? हमारे लिए था। अगर हराम का मिले तो पेट पे पत्थर बांध लेना, लेकिन हराम के लुक़मे की तरफ हाथ ना बढ़ाना। सही बात है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसलिए पेट से पत्थर बांधे। जहां खाना सुन्नत है वहां भूखा रहना भी सुन्नत है। रहना भी सुन्नत है। पूरे शाहजहानपुर में ढूंढ लियो, पेट से पत्थर बांधने वाला तो दूर की बात, पथरिया बांधने वाला ना मिलेगा। एक पथरिया बांधे वो जो मिल जाए। अब बात बड़ी लंबी लंबी करता है। बातें इतनी लंबी करेगा जिसका जवाब नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा कि ना खाओ, मैं तो कह रहा हूँ वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह ने दिया मुर्गे खाओ, अल्लाह ने दिया बकरे खाओ, लेकिन अल्लाह ने ना दिया तो कमीशन खोर ना बनो। ये क्या बात है, क्या बात है, वाह। फैशन वाले चोर ना बनो। है इधर झगड़ा करा दिया, उससे रपट करा दी, उससे सेटिंग कर ली, कुछ थाने में दे दिया, कुछ जेब में रख लिया। जी कौन है? नेताजी हैं। नेताजी नहीं है तुझे कयामत में पता चलेगा कितना बड़ा नेताजी है तू। समझ रहे हैं आप? तुझे कयामत में पता चलेगा कितना बड़ा नेताजी है तू। समझ रहे हैं आप? हाल ये किसी की पंचायत में पहुंच गया तो हक बात नहीं कहने को तैयार है। देख रहे हो पल्ला भारी किसका है? बात उसी की सी कह रहा। और कान खोल के सुन ले, इस गरीब का तो पल्ला हल्का है लेकिन अल्लाह का बहुत भारी है। बेशक। गरीब की आग अगर अल्लाह तक पहुंच गई ना तो इसके दिल का धुआं तुझे जलाकर राख कर देगा। गरीबों की आह से डरो। और जलसा में आने वालों, तेरा बच्चा अगर स्कूल जाता रोजाना उसका बस्ता चेक कर। और सुन ले, मैं आज बहुत गहरा जुमला बोल के जा रहा हूं। बस्ता चेक कर, अगर एक हर्फ मिटाने वाला रेजर जो 1 रुपए का आता तेरे बच्चे के बस्ते में अगर ऐसा हो तो पूछ बेटे ये कहां से आया। कहीं ऐसा तो नहीं है पड़ोस वाले बच्चे का तेरे बच्चे के बस्ते में आ गया हो। उससे कह देना मेरे लाल इस पे तेरा कोई हक नहीं है, सुबह जब स्कूल जाओ तो सबसे पहले ये रेजर उसका वापस करना। इसलिए कि इस हराम के रेजर से, इस हराम की पेंसिल से तेरा बच्चा पढ़ के अधिकारी बन गया तो फैसले सही नहीं करेगा, हराम के फैसले करेगा। जैसी पौध होगी वैसा पौधा होगा। जी जी जी। जैसी पौध होगी वैसा पौधा होगा। अमीर लोग नहीं पढ़ा रहे मदरसों में, मदरसे खाली हैं। गरीबों के बच्चे ज्यादा। आपको अगर यकीन ना आए ना तो सुबह को मेरे गले में जूतियों का हाथ डाल दियो अगर गलत कह रहा हूं तो। इल्ला माशाल्लाह कोई अमीर का बच्चा पढ़ लो, अक्सर गरीबों के बच्चे। मैं खुद मदरसा चलाता हूं। और फिर कहते मौलवी हक बात नहीं कहते। और हक बात क्या कहेंगे? बात बताओ, हक बात क्या कहेंगे? ज़कातों से मदरसे चल रहे हैं, अमीर पढ़ाते नहीं। सही बात है, सही। ज़कात खिला के तुम चाहोगे कि डंडा ठोक के बात कहेगा? है? अमीर पढ़ाएंगे इंग्लिश मीडियम में, वो पढ़ाएंगे फला फला यूनिवर्सिटी में, फला कॉलेज में। और फिर क्यों तुम भी आलिम बना दो? कहने लगे मौलाना आलिम बनाते होगा क्या? मैंने कहा तेरी सोच गलत है। जो अल्लाह ने आलिम के कदमों में रखा है अल्लाह ने किसी के कदमों में नहीं। क्या बात है, हक है। शाहपुर के जलसे में डंके की चोट पर कह के जाना चाहता हूँ, वो अमीरों कान खोल के सुन लो। अगर कान में तेल हो तो निकाल के सुन लो। बच्चों को आलिम बनाओ। अल्लाह ने जो आलिमों के कदमों में रखा वो किसी के कदमों में रखा ही। ये बात हक है, हक।
मेरे उस्ताद हैं एक अल्लामा आकिल, बहुत बड़े बहुत बड़े जामिया के शेख हैं। उन्होंने अपने सब बच्चों को आलिम बनाया। मैंने कहा हजरत सबको आलिम बना दिया? कहने लगे मौलाना गुलफाम आलिम ही में तो सब कुछ है। मैं मौलाना था तो आज जमाने में नाम है जी। आज सारी चीजें अल्लाह ने मेरे कदमों में ला कर रख दिया है, इसीलिए मैंने बच्चों को आलिम बनाया। अगर जमाने को दुनिया को अल्लाह ने किसी के कदमों में रख दिया है तो वो आलिम की शान है। हक है। आलिम बनाने तैयार नहीं है। कह रहे भाई आलिम बना के क्या करेंगे? और भाई MBA करा के भी क्या करेगा? 10-10 हजार रुपए में MBA वाले मारे मारे फिर रहे हैं और उन्हें जॉबें नहीं मिल रही हैं। चाय बना रहे हैं MBA करके, चाय। मैं सही बता रहा हूं, मेरी बात गलत नहीं है। B.Tech कर करके नौकरियां नहीं मिल रही हैं। 1.5 साल हो गया तलाश करते हुए मुझे कि एक कारी मिल जाए मेरे मदरसे में पढ़ाने के लिए, अब तक नहीं मिल रहा। अब तक मुझे 1.5 साल हो गया और अब भी जरूरत है नहीं। अब कहने क्या होगा मौलाना बना के, क्या होगा मौलाना बना के? ये मौलवी है, अल्लाह ने इसके कदमों में सब कुछ रख दिया। ये कारी मोहम्मद अली फैजी से पूछो, इंडिया का कोई वैरायटी का मुर्गा बचा नहीं है जो इन्होंने खाया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल हक है, हक बात है। हाँ, अल्लाह का फजल है। ये बाद में जाते हैं जलसे में, इनके नाम का मुर्गा पहले कट जाता। जाते बाद में ये, अरे नबी की नात का ही तो सदका, और क्या इनके पास बताइए आप? अरे रंग पे जाओ तो इनसे खूबसूरत और मिल जाएंगे, इनसे हाइट में लंबे मिल जाएंगे, सेहत में अच्छे मिल जाएंगे, फिर क्यों? बस नबी की नात पढ़ता है ना? मेरी बात गलत तो नहीं है ना? दुनिया को देखो, पैसे के चक्कर में झूठ सच बोल रहा, भागा फिर रहा। ये पैसा भी अगर कहीं मारा फिर रहा तो मौलवियों के पीछे मारा फिर रहा। हक है, बेशक 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 हक है। कितना भी बड़ा मंत्री संतरी कितना भी बड़ा हो, तुम्हें कदमों में नहीं मिलेगा, तिजोरी में मिलेगा। कदमों में मिलेगा तो मौलवियों को मिलेगा। यकीन ना है तो देख लो, पढ़ा। मौलवी बनाने तैयार नहीं है, मौलवी नहीं बनागा। अरे मौलवी बना के तो देख, खुदा की कसम दुनिया में भी मजे हैं और आखिरत में भी मजे हैं। बेशक हक है। फर्क है, फर्क है। एक बेटे को मौलवी बना, एक को डॉक्टर बना। अच्छा, मैं हर डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ तो बात बड़े नेक भी होते हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। फर्क है मौलवी और डॉक्टर में। तू कहेगा हजरत फर्क क्या है? तो इतना फर्क है, एक को बड़ा मौलाना बना दे, एक को बड़ा डॉक्टर बना दे। फर्क इतना है, डॉक्टर से माँ डरेगी, मेरा डॉक्टर नाराज ना हो जाए। डॉक्टर से बाप डरेगा, मेरा कामयाब बेटा डॉक्टर नाराज ना हो जाए। और एक को तूने आलिम दीन बना दिया तो ये आलिम दीन डरेगा, मेरी माँ नाराज ना हो जाए, मेरा बाप नाराज ना हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, फैज़ान बिलग्राम शरीफ, फैज़ान सरकार सोहिले मिल्लत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। सुभान अल्लाह। मौलवियों को कम ना समझो, अपने बच्चों को आलिम बनाओ। खुदा की कसम, आलिम तुझे दुनिया में भी घर दिलाएगा, मरने के बाद जन्नत में भी तुझे घर दिलाएगा। इंशाअल्लाह बेहतर घर दिलाएगा। मगर मैंने देखा मदरसे खाली पड़े हैं, मदरसों में बच्चों का पता नहीं है। समझ रहे हैं आप? मदरसे में पैसे देने में जान निकल रही है। स्कूलों में लाइन लगा के पैसे दे रहा है, 11 बजे से लाइन में खड़ा, 12 बजे तक पैसे देने के लिए। सही बता रहा हूं मैं, लाइन लगा के। और कह रहे हैं लेने के बाद में, कहने भी कोर्स के तो रह गए, कहने लगा टेंशन मतलब कल ले आऊंगा। समझ रहे हैं आप? हाँ मेरे अजीजों, अपनी तहजीब, अपना तमद्दुन, अपना कल्चर अगर चाहते हो कि बरकरार रहे तो इन उलमा को जिंदा रखना होगा। ये उलमा ही हैं जो तुम्हें दीन के सही रास्ते पे लेके चलेंगे। ये उलमा ही है। बस अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? टाइम पूरा हो गया और कारी मोहम्मद अली फैजी जाके दोबारा आ गए। अब मैं बिल्कुल आगे ना बढ़ूं। मेरी तकरीर कितनी देर हो गई भाई? 1.25 घंटा हो गई। 1.25 घंटा हो गई। जितनी देर मुझे बोलना था बोलूं के खत्म। अरे माशाअल्लाह,
अच्छा, ये भी बड़ी बात है। जहां मोहम्मद अली फैजी बैठे हो वहां कह जा रहा हो तकरीर और करो। हाँ, ये भी ऐसे है जैसे कि पत्थरों में हल चल रहा है। पत्थरों में हल चल रहा भाई। अल्लाह सलामत रखे, आपकी समातों को सलामत रखे। उलमा इंशाअल्लाह अपनी नस्लों में पैदा करेंगे। ये अपने अंदर जज्बा पैदा करो, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आलिम बनाओ, आलिम बनाओ। तुम मदरसे बंद कर रहे हो, लोग तुम्हारे मदरसे बंद करने में लगे हैं यार। सही बात है, सही बात। तुम बंद कर रहे हो, सही बात। ये हराम तुम्हें। अच्छा एक बात बताऊं, दो चीजें हटा दो, मदरसे और मौलवी, खुदा की कसम तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि इस्लाम है क्या। सही बात है। दो चीजें हटा दो, मदरसा और मौलवी। मस्जिदों से कुछ नहीं होने वाला ना। आप क्या सोच रहे हो मस्जिदों से दीन बचेगा? नहीं, मदरसा दीनदार बनाता है, मस्जिद में जाके तो दीनदार सर झुकाता है। हाय हाय हाय, बेशक। मस्जिद में दीनदार बनता नहीं, दीनदार जाता है। दीनदार जाता है, वो पहले ही दीनदार होता है जो मस्जिद में जाता है। मदरसे और उलमा, ये तुम्हारी जरूरत है। ना उलमा को आप खत्म होने दो, नहीं इन मदरसों को आप खत्म होने दो। अगर तुम्हारे मदरसों में तालीम अच्छी नहीं है तो मदरसों की तालीम अच्छी करा दो। तुम्हारी नस्ल में कोई आलिम नहीं है, अपने नस्लों में कोई बेहतरीन आलिम बना दो। अमीरों के बच्चे आलिम बनेंगे तो इंशाअल्लाह दीन का काम और तेजी से होगा, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं है, मौलवियों की भी तनख्वाहें 50-50 हज़ार हैं, 1-1 लाख भी हैं। हमारे रामपुर में मदरसा गुलशन बगदाद 1-1 लाख की तनख्वाह है। अब प्राइवेट मौलवी की तनख्वाह की तुम बात कर रहे हो तो प्राइवेट मास्टर की भी बात कर लो, उनकी भी 5-5 हज़ार चल रही है मास्टर स्कूलों में, और मैड में तो 3-3 हज़ार में मारी मारी फिर रही है। मेरी बात गलत तो नहीं है? 3,000 में जो प्राइवेट स्कूल है उनकी मैडमों की आमतौर से तनख्वाह है। मस्जिद का इमाम फिर भी 10,000 से कम में नहीं मिल रहा। सही बात है, सही बात। हाँ, मौलवी को तो कहीं भी देख लो आप, किधर भी मौलवी का मुकाबला कर लो, है ही नहीं, ना खान में ना पान में, ना हिंदुस्तान में ना कब्रिस्तान में, मौलवी का मुकाबला ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 बात सही है। तो कुछ मौलवी ऐसे भी होते हैं जैसे हम जैसे हो जाते हैं, माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, कितने मौलवी बना रहे हैं, मदरसा चला रहे हैं। सही बात है, पता है कि नहीं है? कितने की परेशानियां दूर। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आने में मुझे लेट इसलिए हुई कि एक बहुत गरीब बच्ची थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसके निकाह का इंतजाम भी कराया और निकाह भी पढ़ाया। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। लेकिन वो कैमरा नहीं होता हमारे इन कामों में, मीडिया नहीं होता, अखबार नहीं होता है, बस बात आई तो हमने कह दिया। समझ रहे हैं आप? अल्लाह ताला ये दीन की खिदमत ले रहा है और इज्जत ऐसी दी है कि MP MLA मंत्री सब फेल है। सही बात है, ये इज्जत है, अल्लाह देता है यार। हमारे अंदर क्या औकात है? ये 55-60 किलो का आदमी, इसकी क्या हैसियत? लेकिन ये इज्जत दी है, नबी के जोड़ों के सदक़े में इज्जत दी है। आलिम होने के नाम पर जलसे में आने वालों, खुदा की कसम कभी कभी आंख से आंसू आता है, या अल्लाह मुझ गुनहगार में कौन सा ऐसा खासा था? कभी अंदर से दिल बोलता है ये हदीस रसूल का सदका है कि लोगों ने अपने सरों पे उठा रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। वाह, अज़मत रसूल का सदका है। और एक बात और सुन लो यार, आखिरी बात। अब तुम क्या समझते हो? इन्हें हिकारत की निगाह से कभी ना देखा करो उलमा को, तालिबे इल्मों को। अगर 1 करोड़ की डिग्री हो रही है MBBS, अगर प्राइवेट में कराओ तो 1 करोड़ वाली डिग्री करने वाला ये MBBS का स्टूडेंट अगर निकलेगा तो जमाना कहेगा स्टूडेंट जा रहा है। अरे यही कहेगा कि नहीं कहेगा? BTech वाला जाएगा, जमाना कहेगा स्टूडेंट जा रहा है। MBA वाला जाएगा, जमाना कहेगा स्टूडेंट जा रहा है। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? और जब डिग्री लेके आ गया तो जमाना कहेगा डॉक्टर जा रहा, मास्टर जा रहा, प्रोफेसर जा रहा, इंजीनियर जा रहा। यही होगा कि नहीं होगा? कुर्बान जाओ मदरसे में जाने वाले को, जब तक मदरसे में रहेगा तो जमाना कहेगा मेहमान रसूल जा रहा।
वाह 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 वाह। जब तक मदरसे में रहेगा जमाना कहेगा मेहमान रसूल जा रहा है और मदरसे से डिग्री लेके आ गया, तो कयामत में फरिश्ता कहेगा नाइब रसूल आ रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। जवाब है अरे तेरा बहुत- आना भी लाजवाब। अगर ये कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह इसके कदम की बरकत से कब्र वालों से अजाब उठा ले, अजाब उठा ले अल्लाह। बड़े बड़े मोबाइलों में लगे रहते हो, तुम्हें फुर्सत नहीं है, दोस्तों में लगे रहते हो, फुर्सत नहीं है। कभी इन मौलवियों की सोहबत में भी बैठ जाया करो। रात भर इबादत करने से अफजल है इन मौलवियों के एक लम्हे की सोहबत। समझ रहे हैं आप? अब तुम तो मौलवी भी गौसे आदम जैसे ढूंढ रहे हो, अब नहीं मिलेगा, ये टूटे फूटे मिलेंगे। अब से 20 साल के बाद ऐसे भी नहीं मिलेंगे। 20 साल के बाद जो मौलवी मिलेंगे उनकी दाढ़ी नहीं हुआ करेंगी। और आपको यकीन ना है, विदेशों में जाके देखो, टर्की में देखो बगैर दाढ़ी का मौलवी है। आप सऊदी में देखो, दुबई में देखो, कोट पैंट टाई वाला मौलवी है। ये तो इंडिया है मियाँ, यहाँ मौलवी की पहचान है। कुछ दिन के बाद यहाँ भी ये मौलवी नहीं मिलेगा। फिर तुम ढूंढोगे यार हमारे जमाने में तो मौलवी ऐसे हुआ करते थे, तब नहीं मिलेंगे। अब इनकी कदर करो। हाँ, अभी इनकी कदर करो। हसन भाई मैं सही कह रहा हूँ, मैं जमाने का दौरा कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। ये जो टूटे फूटे ना, इनकी कदर करो। जैसे है ऐसे आज है, गनीमत है, कल ये भी ना मिलेंगे जी। इनकी भी कदर करो। मेरी ये जो बातें थी, अल्लाह करे कि इन पे हमें अमल की तौफीक अता। जलसे माने बड़ा अजीम जलसा है, बहुत अजीम शायर बैठा है। मैं बात को लंबी अब बिल्कुल नहीं करूँगा, हालांकि आपकी समात अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी है। अगर अच्छा सुने ना तो फिर बोलने वाले को ना टाइम का पता चलता है ना वक्त का पता चलता है। लेकिन यकीनन बहुत अच्छा इस वक्त सना खान मुस्तफ़ा बैठा हुआ है। अब मैं चाहूँगा कि कारी मोहम्मद अली फैज़ी आपके बिल्कुल हवाले कर दिए जाएँ। उससे पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, अगर इजाज़त हो तो। मेरे 2-3 पैगाम तकरीर में थे। कामयाबी के लिए ईमान होना शर्त, ठीक है। रूह को ज़िंदा रखने के लिए हलाल के लुक़मे शर्त। ये मेरे पैगाम लेकर के जाना है। ये मेरे तकरीर के अहम हिस्से थे, अहम पॉइंट थे जो मैं आपको दे करके जाना चाहता हूँ। इसको दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाना। और मदरसे पे तकरीर हुई है माशाअल्लाह, और इमाम साहब क़िबला करें हज़रत तामीरी काम मदरसे का चल रहा है। तो कितना अच्छा होगा कि आपकी खून पसीने की कमाई का कुछ हिस्सा उस मदरसे में लग जाए कि जिस मदरसे का यहाँ काम चल रहा है, और उसमें जितने बच्चे क़यामत तक पढ़ेंगे उन बच्चों का सवाब पढ़ने का तू मर भी जाएगा, अल्लाह तेरी कब्र में तुझे पहुँचाता रहे। बेशक बेशक। अगर कोई जियाला है तो हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा मन्नत समाजत करें। बस आपसे हम गुजारिश करेंगे कि अल्लाह उन्हीं का पैसा दीन की राह में लगवाता है जिन्हें अल्लाह पसंद फरमाता है। अगर चाहते हो कि आपके पैसे को अल्लाह पसंद फरमाए तो यहाँ स्टेज पे आ जाएं। 500, 1000 रुपया, 1100 रुपया से इस मदरसे की मदद करें जो तुम्हारा मुंतज़िर है। माशाअल्लाह मेरे भाई ने देखो दे भी दिया 1000 रुपया। अल्लाह सलामत रखे, मदरसे के लिए 1200 रुपया दे दिया। सुभान अल्लाह। देखें आप देर ना करें। अगर वाकई देना है, चाहते हो कि आपके मदरसे में ये आपका पैसा लग जाए, और मेरे भाई सबका नहीं लगता। आप अगर बीमार हो जाए ना तो हज़ारों रुपया हॉस्पिटल में चला जाता है। आप ये समझ के ही दे दिया करें अल्लाह की राह में, मौला हम ये अपनी गाड़ी कमाई का हिस्सा तेरी राह में दे रहे हैं, इस हिस्से के बदले में हमारे घरों से बीमारियां दूर कर देना। वो तेरा रब है, तेरे घर की बीमारियां दूर कर देगा।